हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब बच्चे? सर गुड इवनिंग। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे। किसी भी बच्चे का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। चलिए कैमरा ऑन रखेंगे सभी बच्चे। ओके, तो कौन बताएगा मुझे? मुझे बताएगा, नहीं बताएगी शानवी। शानवी कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताइए। प्रतिष्ठा, शानवी, वैष्णवी, आप तीनों बताओ मुझे क्या पढ़ा था कल हमने। कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? शानवी, प्रतिष्ठा, मेरी वॉइस आ रही है? बताओ ना फिर। क्या? अभी तक वॉइस अच्छा। ट्रॉपिकल, वैष्णवी कह रही है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके वैष्णवी, ठीक है। तो कल मैंने आप सभी बच्चों को पढ़ाया था नेचुरल वेजिटेशन, है ना? क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन? ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, यही पढ़ा था। ओके, अब आप लोग ये बताओ, क्या आप लोगों की सोइल कंप्लीट हो गई है? सोइल चैप्टर, यस के लिए ऐसे, नो के लिए ऐसे। क्या मैंने आप लोगों को मिट्टियां पढ़ा दी है कि सोइल कितने टाइप्स की होती है? अच्छा, सभी बच्चे ऐसे कर रहे हो? चलो ठीक है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। ओके, टाइप्स ऑफ सॉइल, कि मिट्टियां कितने टाइप की होती है। चलो तो हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, सॉइल। ये हेडिंग नहीं डालनी है, थैंक यू वाली, ठीक है। हेडिंग डालो सभी बच्चे, टाइप्स ऑफ सॉइल। चलो, आप में से किस किस बच्चे को ये पता है कि मिट्टी क्या होती है? व्हाट इज अ सॉइल? ओके, सो सबसे पहले हैंड रेज किया है रुद्राक्ष गोयल। यस रुद्राक्ष, बताओ। Yes, sir. The soil is a type of uh, soil is a type of soil. रुद्राक्ष पहले याद रख लो फिर बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कौन बताएगा? कौन बताएगा मिट्टी क्या होती है, सॉइल क्या होती है? किसी को पता है? जिन बच्चों ने कैमरा ऑफ कर रखा है कैमरा ऑन भी कर लो भाई। अयांश, सात्विक, चलिए सात्विक आप बताइए मिट्टी क्या होती है?
चलो हम प्लांट उगाते हैं। जिसमें प्लांट उगाते हैं, चलो वो मिट्टी होती है। और कोई बच्चा अगर ट्राई करना चाहे तो, विराट। अद्वैत। चलो भाई, बाकी बच्चे तो बता ही नहीं रहे, कोई भी नहीं बता रहा। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहला मेरा आप सबसे क्वेश्चन है पोल का, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आखिर मिट्टी कितने टाइप की होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। आप सभी बच्चे पोल के अंदर मुझे आंसर करेंगे व्हाट इज द राइट आंसर। चलो भाई देखते हैं कौन सही आंसर करता है। सो अयांश, वैष्णवी और प्रतिष्ठा, सिर्फ 3 ही बच्चों का सही है भाई आंसर। ओके, चलो राइट आंसर है 8। ओके, तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है, सोइल कितने टाइप की होती है, याद रखना सभी बच्चे, 8 टाइप की सोइल होती है। कितने टाइप की, 8 टाइप की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देखो सोइल होती है ये इंडिया में, एरिड सोइल, सैलाइन सोइल, ब्लैक सोइल, पीट, रेड एंड येलो, लेटराइट, एलुवियल, फॉरेस्ट सोइल, ये है सोइल के टाइप्स, ठीक है। एक बार आप सबको काउंट करोगे तो कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइप की हमारे इंडिया में सोइल पाई जाती है, ठीक है। अब देखो ये होती है मिट्टी, सबने देखी ना, मिट्टी तो सबने देखी है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसने मिट्टी ना देखी हो, मिट्टी तो सबने देखी होती है, राइट। आखिर ये मिट्टी बनती कैसे है, इसको कितना टाइम लगता है बनने में, मिट्टी के अंदर क्या-क्या होता है, अच्छी चीज़ें क्या-क्या होती है जो हमें चाहिए होती है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात यही करेंगे व्हाट इज़ सॉइल एंड इट्स टाइप्स। हमें ये बताओ कि मिट्टी होती क्या है और इसके टाइप्स क्या-क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो ये है डेफिनिशन सॉइल की। सॉइल क्या होती है? अर्थ की जो हमारे पृथ्वी है उसकी जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, सॉलिड लेयर, उसे हम सॉइल बोलते हैं, ठीक है? मतलब आप लोग जो देख रहे हो ना, ये जो अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की सबसे ज्यादा, अपर मोस्ट लेयर मतलब अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे ही क्या बोलते हैं हम, सॉइल। अ नेचुरल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम वेदर रॉक बाय द एक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक नेचुरल होती है, पहली बात देखो मिट्टी नेचुरली होती है, हम लोग तो बनाते नहीं है ना। फ्रॉम वेदर्ड रॉक, एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, देखो सपोज कोई एक पत्थर है बहुत बड़ा, चट्टान टुकड़ा, कोई मतलब पत्थर का टुकड़ा। अब क्या होता है वो बहुत सालों तक पड़ा रहता है ऐसे ही, है ना। उसपे सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी कुछ, ये चीजें चलती रहती है उस पत्थर के साथ। तो पत्थर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा चूरा चूरा होता रहता है पत्थर का, ठीक है। मिट्टी बनता रहता है। अब ये मत सोचना कि सर हम पत्थर लाएंगे उनको पीस देंगे चूरा बना देंगे मिट्टी बन जाएगी, अरे नहीं। उस मिट्टी के अंदर बहुत सी चीजें भी होती है, क्या क्या उसमें, नेचुरल बॉडी ऑफ अर्थ दैट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ। और वो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि प्लांट की ग्रोथ हो सके। मतलब बिल्कुल सही कहा था, किसने बताया था अभी, शायद मैंने साहू से पूछा था ना, जिनका नाम साहू लग रहा है जिनके पीछे, तो उन्होंने बताया था सर जिसमें पेड़ उगते हैं वो मिट्टी होती है, बिल्कुल सही। तो मिट्टी उन्हीं कहते हैं जिनके अंदर पेड़ उग जाते हैं फिर, ठीक है। लेकिन मिट्टी बनती कैसे पता लगा। अब बात करते हैं मिट्टी आखिर बनती कैसे है, ठीक है। चलो, तो देखो ये मैंने बताया पेरेंट मटेरियल मतलब कोई पत्थर का टुकड़ा, अब उस पे क्लाइमेट, कभी धूप, कभी बारिश, कभी सर्दी, ये पड़ेगी। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि वो है कहाँ पर, पहाड़ों में है, रेगिस्तान में है, कहाँ पर है, ठीक है। फिर टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है मिट्टी को बनने में, आपको जान के हैरानी होगी, 1000 साल, कम से कम 1000 साल लगेंगे तब जाके वो बनेगा, हमारी मिट्टी बनेगी। प्लांट्स और एनिमल्स भी इसके अंदर हमारा सपोर्ट करेंगे। मिट्टी में क्या क्या होता है, मिट्टी में 25% वाटर होता है, 25% एयर होती है, 45% मिनरल्स होते हैं, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। ये मिट्टी के अंदर जरूरी चीजें जो होनी चाहिए। ये है मिट्टी की लेयर। अगर आप कभी पार्क गए हो, पार्क तो सभी गए हो ना तुम लोग, पार्क या खेत कहीं भी, तो वहां पर जो सबसे ऊपर वाली जो मिट्टी की लेयर होती है, देखो जहाँ पर घास उगी है, पेड़ उगा है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो एकदम इतनी सी होती है, पतली सी, ये होती है सबसे बढ़िया मिट्टी, ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है।
उसके बाद टॉप सॉइल आती है। टॉप सॉइल वो होती है, अगर आपने कभी गड्ढा खोदा है, किस-किसने गड्ढा खोदा है ऐसे करो, खोदा है कभी मिट्टी में गड्ढे खोदे हैं? चलो बहुत बच्चों ने खोदे हैं, ओके। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में तो बहुत ईज़िली खुदता जाता है, लेकिन धीरे-धीरे फिर बाद में टफ होता जाता है, फिर खुदना मतलब इतना आसानी से नहीं खुदाई होती, राइट? तो पहले ऑर्गेनिक लेयर, तो फिर आती है टॉप सॉइल, सबसॉइल, पेरेंट मटेरियल और नीचे आता है बेड रॉक, मतलब फिर ऐसी मिट्टी आ जाएगी टाइट वाली, फिर आ जाएगी मिट्टी के अंदर पत्थर भी मिक्स, फिर नीचे क्या होता है ज़मीन के नीचे पत्थर ही पत्थर आएँगे फिर मिट्टी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? तो ये है हमारी लेयर, किसकी? मिट्टियों की लेयर, कि मिट्टियों की लेयर कैसे-कैसे होती है। समझ में आया सबको? तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखो लेयर ऑफ सॉइल। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जल्दी लिखो ये, छोटा-सा है। जल्दी-जल्दी देखो जो इम्पोर्टेंट होगा ना मैं आप सबको बता दूँगा क्या लिखना है, ठीक है? अब जो इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा तो वो लिखना ही नहीं आप लोगों को, चिल करो, ठीक है? चलो भाई हो गया सबका? तो ये होती है सॉइल की लेयर, ठीक है? सबसे पहले ऑर्गेनिक, फिर टॉप सॉइल, सबसॉइल, पेरेंट मटेरियल और बेड रॉक। चलो, अब आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इंडिया की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना? तो सभी बच्चे देखो सॉइल कितने टाइप की होती है पता लग गया सबको? 8 टाइप की होती है, बट हम लोग कितनी पढ़ेंगे? ओनली 6 क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है? सभी बच्चे हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स और इनके नाम लिखो, क्योंकि अभी मैं आपको ये वाली जितनी भी दिख रहे हो, ये सारी पढ़ाऊँगा अब, ठीक है? वन बाय वन लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स।
देखो भी जिन बच्चों ने लिख लिया ना, लंबी कर लो, ठीक है। पक्का सभी ने लिख लिया? कोई ऐसा बच्चा जो रह गया हो अभी मुझे बता दीजिए। कोई नहीं रहा ना? चलिए नेक्स्ट। तो देखिए, सोइल होती है 6 टाइप, वैसे तो 8 होती है बट हम पढ़ेंगे 6। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एलुवियल सोइल, ठीक है? कौन सी? एलुवियल सोइल। चलो सभी बच्चे हेडिंग डालिए, बड़ी सी हेडिंग डालो नंबर 1 करके, एलुवियल सोइल। अब मैं आपको सारा का सारा पहले एलुवियल सोइल के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर हम पढ़ेंगे आगे। डाली हेडिंग एलुवियल सोइल। अब कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, पहले समझेंगे, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगा, फिर आप लिख लेना। समझाया सबको? सभी बच्चे पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। देखो सबसे पहली बात, जो नदियां अपने साथ, अब आपको पता है नदियां आती है कहाँ से? पहाड़ों से। तो पहाड़ों में तो पत्थर होते हैं, तो नदियां अपने साथ मिट्टी लाएगी, सीधी बात है। तो जो नदियां अपने साथ मिट्टी लाती है उसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। कौन सी सॉइल बोलते हैं? एलुवियल सॉइल, ओके। मतलब नदियां सबसे ज्यादा अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है। जिस जो मिट्टी बहाकर लाती है उसे ही हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ओके। नदियां वाली मिट्टी क्या होती है? एलुवियल सॉइल। देखिए, एलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है, सबसे बढ़िया सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है? एलुवियल सॉइल मतलब इसमें काफी ड्रिफ्ट सैंड, रिच लोमी सॉइल, सिल्ट क्ले, मतलब सारी चीजें पाई जाती है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्री माना जाता है एलुवियल सॉइल के मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ पर 46% एरिया कवर करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई इंडिया में सबसे ज्यादा सॉइल कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे एलुवियल सॉइल। अच्छा, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल। इसमें क्या होता है? इसमें गेहूं, चावल, गन्ना, सब चीजें कहाँ पाई जाती है? जहाँ नदियां हैं। नदियां कहाँ है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, समझ में आ रहा है? वेस्ट बंगाल। तो आपको पता है ना, प्लेन एरिया है और हम सभी यहीं से हैं ज्यादातर। आप लोग यूपी बिहार यहीं से हो ना मोस्टली बच्चे। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहाँ पे हमारा प्लेन एरिया है, यहाँ पर हमारे पहाड़ नहीं है। तो ये नदियों ने मिट्टी ला ला के यहाँ पे इतना बढ़िया बना दिया प्लेन एरिया, और यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। मतलब यहाँ पर फसलें बहुत ज्यादा ग्रो होती है। समझ में आ गया एलुवियल सोइल के बारे में? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी सोइल है? एलुवियल सोइल। कहाँ से आती है मिट्टी? नदियां अपने साथ लाती है। ये सारी बातें ध्यान रखना, ठीक है? बस आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, फर्स्ट वाला, और ये वाला, ठीक है? ये नहीं लिखना किसी को भी। बस लिखो जल्दी से। एलुवियल सॉइल।
चलो भाई, हुआ सबका? चलिए भाई, रिया, स्तुति। स्क्रीन नहीं आ रही, कौन कह रहा है? अद्वित। अद्वित, एक बार क्लास को लीव करके फिर ज्वाइन कर लो। चलो भाई, सभी बच्चों का हो गया पक्का? अगर अभी भी किसी का नहीं हुआ है तो मैसेज कर दो। हो गया? चलो ठीक है, सभी को समझ में आया एलुवियल सॉइल के बारे में पक्का? चलो आगे चलते हैं। देखिए, अगली हमारी मिट्टी आती है ब्लैक सॉइल। कौन सी? ब्लैक सॉइल। हेडिंग डाली सभी बच्चे, ब्लैक सॉइल। तो एलुवियल सॉइल पता है कहाँ का है? हमारे यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, थोड़ी बहुत है राजस्थान में, ठीक है, पंजाब में, यहाँ यहाँ कौन सी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल, जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। ओके, अब लिखिए ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल। देखो भाई, ब्लैक सॉइल हमें मिलती है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे अच्छे से उग जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप सबसे अच्छी उगती है, तो कॉटन। इसको हम रेगड सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? रेगड सॉइल। और वॉल्केनिक ओरिजिन, ये वॉल्केनो के कारण बनी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सर इसको नोट कर लूं? हाँ और क्या। रुद्रांश, और क्या, सारे लिखने हैं सभी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं बता देता।
डन डन डन, ठीक है, वेरी गुड। चलो लिख लिया सबने। ये था हमारा ब्लैक सॉइल। ओके, तो ब्लैक सॉइल समझ में आ गई। अब सभी बच्चे देखो, रेड सॉइल तो है ही है, बट आपको एक बात मैं बता दूं, हेडिंग डाल लो। रेड सॉइल के साथ एक और हेडिंग डालो। रेड सॉइल के साथ आप ये भी हेडिंग डालोगे, येलो सॉइल। क्योंकि रेड वाली सॉइल को ही हम येलो सॉइल भी बोलते हैं। दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। कई कई बच्चे सोचेंगे सर रेड सॉइल और येलो सॉइल अलग अलग है। नहीं, एक ही है। रेड सॉइल और येलो सॉइल एक ही है। चलो, डाल लिया हेडिंग। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, सभी बच्चे पहले समझेंगे। देखिए पहली बात तो ये, अच्छा ये लो यहाँ पे लिखा ही है। रेड सोइल को हम येलो सोइल भी बोलते हैं, पहली बात। दूसरी, ये सोइल रेड क्यों है? क्योंकि इस सोइल के अंदर आयरन ऑक्साइड है, मतलब लोहे, छोटे छोटे लोहे के कुछ पीसीज है, ठीक है। अब लोहा क्या होता है, जो आयरन होता है ना, वो जल्दी से रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो मिट्टी को लाल कर देता है। इसमें कौन सी क्रॉप्स उगती है? इसमें गेहूं, तंबाकू, तेल वाले जो भी बीज होते हैं, बाजरा और कॉटन, ये इसमें सबसे मतलब उग जाते हैं। ओके, ये कहाँ मिलती है हमें? वेस्टर्न घाट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि सर वेस्टर्न घाट क्या होता है। ठीक है, देखो वेस्टर्न घाट क्या होता है। सपोज करो ये हमारा इंडिया नीचे से ऐसे वाला ना, तो हमारे इंडिया में जो नीचे ना ये वाली लाइन लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे ना पहाड़ है बहुत सारे। यहाँ पर भी पहाड़ है बहुत सारे, ऐसे पहाड़ों की लाइन है। तो जो वेस्ट वाली साइड पहाड़ों की लाइन है, इन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। कौन से घाट? वेस्टर्न घाट। और जो ईस्ट की साइड जो लाइन है पहाड़ों की, उसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। तो किसी भी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वेस्टर्न घाट कौन सी जगह है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये है वेस्टर्न घाट वाली जगह, ठीक है। इसमें पॉइंट कौन कौन से लिखने हैं? आपको फर्स्ट वाला तो नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता ही है येलो सॉइल होती है। ये वाला लिखना है, ये वाला, सारे लिखने हैं, ठीक है। सारे लिख लो। यस, सारे लिखने हैं आप सबको। बस फर्स्ट नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता ही है।
यश के दोनों सेम ही है। सर रोज रेड सोइल आसाम में नहीं है क्या? नहीं। असम में नहीं है भाई रेड सोइल। हो गया भाई। अच्छा नहीं हुआ। कुछ बच्चे अभी भी नो कह रहे हैं चैट बॉक्स। अच्छा वैष्णवी लिख रही है, ठीक है भाई। जल्दी करो 30 सेकेंड्स। बस उसके बाद फिर मैं खत्म करने जा रहे हैं ये हम। चलिए अब तो डन। अच्छा ये कौन कौन बच्चे हैं भाई? एक है हर्ष, एक है प्रांशु, एक है इशिता, एक है वेदांश। कैमरा ऑन करो चारों के चारों, या फिर क्लास लीव कर दो। प्रांशु प्रजापत, कल भी तुम्हें बोला गया था, मैंने 5 बार बोला। इशिता कैमरा ऑन कीजिए अपना। कैमरा ऑफ करके क्यों बैठ रहे थे तुम लोग?
कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑफ करके नहीं बैठेगा, राइट? चलिए, तो ये है हमारी रेड और कौन सी सॉइल, येलो सॉइल, ठीक है। बस अब आपको नहीं लिखनी कोई सी भी। अगली आती है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल क्ले वाली होती है, इसमें सॉइल होती है अंडर, जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ज्यादा बारिश होती है, वहां ये सॉइल होती है। आप सबने क्ले से खेल रहे हो, आप सब क्ले होती है ना, मिट्टी, है ना? तो सेम वैसी ही ये सॉइल होती है, कौन सी, लैटराइट सॉइल। ये नीचे पाई जाती है इंडिया में, कहाँ, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पाई जाती है। इसमें कौन सी क्रॉप्स उगती है, कैश्यू नट और रबड़। बस इसकी एक ही बात लिखनी है आप सबको, क्या, सभी बच्चे बस एक बात लिख लो, कैश्यू नट। इसमें सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन यही आता है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कैश्यू नट, काजू होते हैं ना, काजू, काजू खाते हो आप लोग, काजू कौन सी मिट्टी में ग्रो होते हैं, तो लैटराइट। बस और कुछ नहीं लिखना, ये कुछ भी नहीं लिखना किसी को भी, ये रबड़ भी मत लिखो, बस लिख दो काजू, कैश्यू नट, लैटराइट मिट्टी, लैटराइट सॉइल, कैश्यू नट्स। चलिए डन। अगली आती है माउंटेन सॉइल, ठीक है। माउंटेन सॉइल को देखो, पहले इसमें भी कुछ नहीं लिखना, सबको पता है माउंटेन सॉइल कहाँ पाई जाएगी, माउंटेन में। और इंडिया में माउंटेन क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, जम्मू कश्मीर, यही तो है माउंटेन। तो माउंटेन में पाई जाएगी। माउंटेन सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं। ये सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, कुछ भी नहीं लिखना इसमें, कुछ भी, बस इतना याद रखो, माउंटेन सॉइल को फॉरेस्ट सॉइल भी बोला जाता है, इतना याद रहेगा सबको। माउंटेन सॉइल को कौन सी सॉइल बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल, बस खत्म, नहीं लिखना किसी को भी कुछ भी, ठीक है। अगली आती है एरिड सॉइल। एरिड मतलब होता है रेगिस्तानी सॉइल। तो भारत में रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में, और थोड़ा सा गुजरात में। तो ये वाली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। इस मिट्टी की खास बात ये है कि इसका कलर थोड़ा सा येलो ब्राउनिश सा होता है, ठीक है। स्टेट कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा। ये सैलाइन होती है, मतलब ये मिट्टी खारी होती है, इस मिट्टी में नमक मिला होता है पहले से ही। तो यहाँ पे पानी वानी पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पेड़ नहीं उगेंगे इस मिट्टी में, ठीक है। इसके अलावा इस मिट्टी में फॉस्फेट होता है, बट नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। कुछ भी नहीं लिखना। नोटबुक बंद कर दो, पोल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है सबका, जल्दी नोटबुक बंद करो। चैप्टर खत्म, सोइल चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। 8 टाइप की सोइल होती है, हमने 6 पढ़ ली है। सब जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आप लोगों ने लिख ली, चैप्टर खत्म। चलो अब हो रहा है पोल टेस्ट स्टार्ट, सबकी नोटबुक बंद हो जानी चाहिए। जिसका आंसर गलत होगा उसका मैं माइक ऑन करके पूछूंगा क्यों गलत किया। मैं सभी बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे, मैं चेक कर रहा हूँ किसका, किसकी नोटबुक बंद है, नहीं है। आंसर करो। प्रांशु, आपका फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा कैमरे को नीचे करो आप। आंसर मार्क कीजिए सभी बच्चे। ऋषभ, युवान, स्तुति, सबने आंसर दे दिया। चलो गुड। अथर्व, अथर्व थोड़ा सा पीछे होके बैठो। हाँ, चलो भाई, 13 बच्चों ने सही आंसर दिया है, जिनमें युवान नंबर 1 पर है, विराट, रेड्डी, वेदांश, ये बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड है। 13 बच्चों का राइट आंसर है। 7 7 14, 14 बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है, और इस प्रतिष्ठा और अद्वित ने तो आंसर ही नहीं दिया। आखिर क्यों, क्या आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं था, अभी बताया नहीं था कि ब्लैक सॉइल को रेगड सॉइल बोलते हैं? हैं भाई नालायकों, जिन बच्चों ने गलत किया है सारे के सारे नालायक।
ये देखो, ये थी ब्लैक सोई। यहाँ क्या लिखा है? ऑल्सो नोन एज रेगड सोई लिखा था आप सबने, फिर क्यों गलत कर रहे हो? ब्लैक सोइल को तो रेगड सोइल बोलते हैं। कर दिया ना गलत। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। ओके भाई, आंसर्स आ गए हैं। सो अयांश नंबर 1 पे है, वेदांश नंबर 2 पर है, वंश नंबर 3 पर है। 10 बच्चों ने राइट आंसर दिया है, बाकी 18 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। अरे बाप रे बाप, इतना गलत आंसर, मतलब पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है किसी का। क्वेश्चन ये था कि जो मिट्टी होती है वो किससे मिलके बनी होती है, मिट्टी में क्या क्या होता है जिससे मिट्टी मिलके बनती है। तो देखो, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब कुछ होता है। स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन याद है सबको, जब मैंने बताया था आपको, जब इस चैप्टर स्टार्ट करा मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तब भी गलत करके बैठे हो, क्या बात है। अगला। चलो भाई, आंसर आ गए हैं। अयांश, आरव गोस्वामी, प्रांशु प्रजापति, 3 बच्चे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है। ठीक है, 9 ही बच्चों ने राइट आंसर दिया है। देखो भाई, इसका राइट आंसर था पंजाब। मैंने आप सबको बताया था लेटराइट। अच्छा ये बताओ, पंजाब में नदियां हैं ना? पंजाब में पता है कितनी नदियां हैं? 5। नदियां अपने साथ कौन सी मिट्टी बहा के लाती है, बताना एक बार। नदियां जो रिवर्स होती है अपने साथ कौन सी ज्यादातर सॉइल को लाती है? एलुवियल। कौन सी? एलुवियल सॉइल। तो फिर तो पंजाब में तो एलुवियल सॉइल होती है ना ज्यादा। पंजाब में तो लेटराइट मिलेगी ही नहीं। तो लेटराइट मिलती है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में। आया समझ में? राइट आंसर सी था इसका। चलो अगला। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है सभी बच्चों का सही होना चाहिए। जिसका गलत, वो जियान, है ना? डोरेमोन में जियान आता ना, जियान, वो जियान बनेगा। चलिए भाई, आंसर्स आ गए हैं। एंड आंसर में सबसे जो सही आंसर दिया है नंबर 1 पर है रिया चोपड़ा। रिया के बाद हमारे यहाँ पर है फिर वेदांश और अयांश। ठीक है, वेदांश, अयांश, रिया चोपड़ा, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हो। 21 बच्चों ने राइट आंसर दिया है। कितनों ने? 21 ने। वेरी गुड। इशिता, रॉन्ग आंसर क्यों दिया भाई? रुद्रांश, और एक और कौन है ये?
अयांश, हुजैफ, त्विशा और प्रतिष्ठा फिर आंसर नहीं दे रही। प्रतिष्ठा आप क्लास में हो? प्रतिष्ठा आप एक भी आंसर नहीं दे रही हो, ऐसा क्यों? प्रतिष्ठा, हैंड रेज कीजिए आप। यस बताइए। क्या? मैं आंसर मैं आंसर जाता ही नहीं है मेरा। प्रतिष्ठा आपकी सर वॉइस भी नहीं मतलब आ रही है। आपकी वॉइस सर ब्रेक हो रही है नेटवर्क इशू प्रतिष्ठा। है। अच्छा, सर नेटवर्क इशू नेटवर्क है। इशू है। ओके, तो प्रतिष्ठा आप एक काम करना, अब से आप आंसर चैट बॉक्स में दोगी ए बी सी डी करके, ठीक है? अगर ठीक आप है सर। पोल पोल में नहीं दे पा रही हो तो आप मुझे वहां दोगी। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट। वेदांश, रुद्राक्ष, सात्विक, साहू, 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 14 बच्चों ने राइट आंसर दिया है। देखो इतना आसान क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो, शर्म करो सबके सब। ठीक है? प्रतिष्ठा, तुमने मुझे चैट बॉक्स में भी आंसर नहीं दिया, क्यों? एक मिनट रुको, पहले मुझे देख दो गलत कितनों ने दिया, बताओ। तुम लोगों को ये भी नहीं पता, स्टार्टिंग से जब मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा था सबसे फर्स्ट सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, और ये सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि नदियां लाती है बहा के। फिर भी पता नहीं क्यों गलत दे रहे हो, मतलब पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है तुम लोगों का। चलो फिर इस बहाने मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ, अब से मैं जीके क्लास आपके बैच में नहीं लूंगा, सॉरी। ठीक है? आप बच्चे पढ़ते तो हो नहीं, सबके सब गलत आंसर दे रहे हो। अब मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो सही दे रहे हैं, मुझे पता है कुछ बच्चे सही दे रहे हैं, बट बाकियों का क्या? मैं आपके बैच में क्लास नहीं लूंगा भाई। मैं आज ही नीचे जाके सर को बोल दूंगा कि सर मेरी क्लास इस JA27N बैच में तो मत ही लगाया करो, मेरे को नहीं पढ़ाना इस क्लास इस बैच में। इतना आसान चैप्टर था, इतने अच्छे से पढ़ाया कि इतना आसान क्वेश्चन तुम लोगों ने गलत कैसे कर दिया, ये बताओ पहले। है भाई? क्यों गलत कर दिया इतना आसान क्वेश्चन? ये भी नहीं आ रहा क्या? या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हो, बस ऐसे ही बिना मतलब टाइम पास कर रहे हो सारे के सारे? अब की बार अगर गलत हो गया, और जिन बच्चों ने गलत दिया, सभी बच्चे हैंड रेज करेंगे जो गलत देंगे, ठीक है? उनके पेरेंट्स को बुला के मेरे को अभी बात करनी है, सीधी बात। आप लोग पढ़ तो रहे, ये लो, तुम्हारी तो किस्मत ही इतनी मतलब अच्छी है, तुम लोगों की क्वेश्चन ही खत्म हो गए मेरे। क्वेश्चन ही खत्म सारे के सारे, क्या ही करें अब, है ना? चलो, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, बहुत दिन हो गए। रेडी हो जाओ सारे के सारे करंट अफेयर्स के लिए। ओके, तो करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है बता देता हूँ। सर मैंने आंसर दिया पोल में, अच्छा पोल में आंसर दिया था क्या? ठीक है, इस बार पोल चल गया। चलो, ओके। तो करंट अफेयर में हम एक टॉपिक कर रहे हैं, सभी बच्चे लिखेंगे सीएम के नाम। किनके नाम? सीएम, ठीक है? सीएम नहीं, कुछ अलग करते हैं ना। चलो मिनिस्टर्स करते हैं हम लोगों को। क्या आप लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर्स पता है कौन कौन से मिनिस्टर कौन कौन है? किसी को पता है? चलो यही टॉपिक है, साथ साथ लिखते रहो।
पहले आप सब बच्चे मुझे बताओगे हेल्थ मिनिस्टर, फिर बताओगे एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब जिनको पता है चैट बॉक्स में आंसर करते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। जिसको भी आंसर पता है चैट बॉक्स में लिखते जाओ। चलिए भाई, टाइम अप। ठीक है। एंड आप सबके लिए सरप्राइज वाली चीज है क्या, इनके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इनके आंसर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चे का ये है होमवर्क, आप सभी बच्चे ये कंप्लीट करके लाएंगे अगली क्लास में। गूगल से, मम्मी से, पापा से, जिससे पूछना है पूछो, ये सारे लिख के लाना। ठीक है, और याद करके आना। अगली क्लास आपकी पढ़ाई नहीं होगी किसी भी बच्चों की। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा, अभी तक जो भी पढ़ाया सब बच्चों का पर्सनली ओरल टेस्ट होगा। समझ में आ गया? सब बच्चों का पर्सनली ओरल टेस्ट होगा। डन। चलिए बाय सभी को।